अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। फ़िरौन की लाश डूब कर नहीं मरी थी। फ़िरौन की लाश पर से जो नमक मिला था वो तो सभी ममीज़ की लाश पर से मिलता है। तो क्या सारे फ़िरौन्स डूब कर मरे थे? और फ़िरौन जैसे ममीज़ तो और भी हैं, तो अल्लाह ने इनको क्यों बचा रखा है? फ़िरौन तो बूढ़ा था, डूब कर कैसे मर सकता था? फ़िरौन को तो बहुत ख़तरनाक डिसीज़ेज़ थे, वो तो बिस्तर तक से उठ ना पाता होगा, तो डूब कर कैसे मर सकता है? इस तरह के आज सारे सवालों के जवाब आपके इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे और ये प्रूव भी किया जाएगा कि क्यों रामसेस द सेकंड ही वो फ़िरौन है जिसका जिक्र हमको कुरान में मिलता है। तो इस वीडियो के दो पोर्शंस होंगे। पहले पोर्शन में ये प्रूव किया जाएगा कि क्यों रामसेस द सेकंड ही फ़िरौन है, एंड दूसरे पोर्शन में सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम एथियस्ट क्रिश्चियंस के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जो लोग चंद वीडियोज़ बनाकर ये सोचते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, उनको शायद पता नहीं है कि अभी गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके ऑलमोस्ट हर मेन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी का एक ब्रीफ इंट्रो मैं दे देता हूँ। आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि कौन इज़राइलिट्स, एक्सोडस क्या है, फ़िरौन का कौन सा जुल्म। तो इंट्रो ज़रूरी है, वरना हमारे भक्स एंड एथियस्ट एंड एक्स मुस्लिम्स कहेंगे वो क्या क्या बोले जा रहे हो, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये इंट्रो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप पूरी वीडियो के साथ सेंस बना पाओगे। अगर आपको मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, एक्सोडस वगैरह के बारे में पहले से ही सारी नॉलेज है, तो आप डायरेक्टली उस पोर्शन पर जंप करें जहाँ पर मैं ये साबित कर रहा हूँ कि ये फ़िरौन कैसे है। इस पोर्शन को स्किप कर दें, आप डायरेक्टली एविडेंस वाले पोर्शन पे जंप करें। तो बहुत समय पहले एंशिएंट इजिप्ट में एक बादशाह रहता था जिसका टाइटल था फ़ेरो या फ़िरौन। जो भी उस समय बादशाह बनता था उसको फ़िरौन कहा जाता था। और ये फ़िरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था, ये बहुत जालिम बादशाह था, एरोगेंट था, और वो चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल से नफ़रत करता था। अब चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल कौन थे? चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल बेसिकली वो लोग थे जो उस ज़माने में इजिप्ट में रहते थे, और ये लोग पुराने पैगंबर की नस्ल से थे। यानी फ़िरौन के समय से काफ़ी पहले एक पैगंबर आए थे, तो उनकी नस्ल से ये लोग थे। तो ये लोग पुराने पैगंबर की नस्ल से थे, उनको चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल कहा गया है, और इनको इज़राइलाइट्स भी बोला जाता है। और फ़िरौन इज़राइलाइट्स पर जुल्म करता था। जैसे आज दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी रहती है, उसी तरह फ़िरौन इज़राइलाइट्स के पीछे पड़ा रहता था। तो फ़िरौन का जुल्म जारी रहा चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल पर। लेकिन एक दिन फ़िरौन को पता चला कि उसकी हुकूमत और जुल्म ख़त्म करने वाला कोई पैदा होने वाला है, और ये जो पैदा होगा वो चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल में से ही पैदा होगा। जिन लोगों पर फ़िरौन जुल्म कर रहा था, उन्हीं लोगों में से एक फ़िरौन को ख़त्म करने वाला पैदा होने वाला है, और चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल के पास पावर भी आने वाली थी। फ़िरौन को ये बात पता चली। ये बात जानकर फ़िरौन को बहुत गुस्सा आया। तो ऐसे में फ़िरौन ने ये फैसला किया कि इज़राइली लोगों की औरतों को छोड़कर उनके न्यू बॉर्न बेबीज़ को मार दिया जाएगा। तो कत्ल वाले सालों में जो भी न्यू बेबी पैदा होता था उसको मार दिया जाता था। तो ऐसे हालातों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो उनकी माँ डर गई। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की मदर को ये इंस्पायर किया कि मूसा को एक टोकरी में डालकर बहा दो। और मूसा अलैहिस्सलाम की मदर ने इस डर से कि अब फ़िरौन के सोल्जर्स आकर मूसा अलैहिस्सलाम को मार देंगे, उन्होंने एक टोकरी में डालकर मूसा अलैहिस्सलाम को रवाना कर दिया। अब टोकरी बहते हुए फ़िरौन की वाइफ के पास चली गई, और फ़िरौन की वाइफ को मूसा अलैहिस्सलाम पसंद आए। तो फ़िरौन की वाइफ ने फ़िरौन से रिक्वेस्ट करी कि हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। तो फ़िरौन अपनी वाइफ की बात टाल ना सका। तो इस तरह जो फ़िरौन का दी एंड करने वाला था वो उसी के महल के अंदर पला बढ़ा। तो फिर अब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे। तो अब ऐसे में एक दिन उनसे बाय मिस्टेक, गलती से उनके हाथों से एक शख्स की डेथ हो जाती है। बाय मिस्टेक, मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा नेक था, लेकिन बाय मिस्टेक उस शख्स की डेथ हो जाती है। तो अब ऐसे में मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, क्योंकि उनके हाथों एक इंसान की जान चली गई है। अब फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़कर मौत की सज़ा देगा। इस डर से मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट छोड़कर मिडियन चले गए। इस जगह को याद रखना, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को गलती से मार दिया था, तो सज़ा के डर से वो इजिप्ट छोड़कर मिडियन चले गए थे। तो मिडियन जाके फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, और एक बहुत लंबा समय मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर यानी मिडियन में गुजारा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को इस दौरान खुद के पैगंबर होने का भी पता चला। फिर मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी टाइम बाद इजिप्ट वापस आए, और इतने लंबे समय में फ़िरौन चेंज नहीं हुआ था। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से लेके उनके बड़े होने तक
एक ही फ़िरौन ने राज किया अकॉर्डिंग टू कुरान। मूसा अलैहिस्सलाम जब इजिप्ट में वापस आए तो फ़िरौन वही था और खुदाई का दावा कर चुका था। मतलब फ़िरौन खुद को गॉड कहता था इन अ लिटरल सेंस। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको समझाने की कोशिश करी लेकिन फ़िरौन नहीं माना और खुद को गॉड ही कहता रहा। ऐसे में इजराइलियों पर जुल्म और उनकी गुलामी चलती रही इजराइलियों की। तो फिर एंड में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने लोगों को लेके दूसरी जगह चले जाओ, यानी चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को लेके इजिप्ट छोड़ दो। ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपने लोगों को लेकर इजिप्ट से निकल पड़े और ये बात फ़िरौन को पता चल गई। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया और जब मूसा अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे पहुंचे तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, पीछे फ़िरौन आ रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से समुद्र के 2 टुकड़े किए और अपने लोगों को समुद्र के बीच से लेकर दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। ये मौजज़ा फ़िरौन ने भी देखा था, फिर भी उसने अल्लाह पर यकीन ना किया और उसने भी समुद्र को क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन अल्लाह ने समुद्र को दोबारा जोड़ दिया और फ़िरौन डूबकर मर गया। लेकिन अल्लाह ने उसके शरीर को बचा लिया था, यानी जब फ़िरौन डूबकर मर गया था तो मरने के बाद लोगों ने फ़िरौन को समुद्र से निकाल लिया था, उसकी बॉडी को सुरक्षित समुद्र से निकाल लिया था। फ़िरौन मर चुका था लेकिन उसकी बॉडी उसके लोगों ने निकाल दी थी। फिर उसके बाद फ़िरौन की बॉडी को मम्मी बनाकर प्रीस्ट ने छुपा दी थी, एक सीक्रेट जगह पर फ़िरौन की लाश छुपाई गई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने लोगों को लेकर इजिप्ट से रवाना हुए और समुद्र के बीच से निकल करके दूसरी जगह गए तो इस इवेंट को एक्सोडस कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया तो एक जालिम फ़िरौन की हुकूमत थी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उसी फ़िरौन के महल में राजा की तरह रहे। फिर उनसे वहाँ बाय मिस्टेक एक कत्ल हो गया। कत्ल की सज़ा से बचने के लिए वो मिडियन चले गए थे, फिर वहाँ काफ़ी समय तक रहे। फिर वो दोबारा इजिप्ट आए। ठीक है, आकर फ़िरौन को कन्विंस करने की कोशिश करी, वो नहीं माना। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए और फ़िरौन मारा गया। इस इवेंट को एक्सोडस कहते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रो था जो कि बहुत ज़रूरी था। तो अब आपको सब कुछ समझ आएगा जो भी मैं आगे बताऊँगा आपको। तो अब तक आपने एक कहानी सुनी, फ़िरौन ऐसा था, फ़िरौन वैसा था, एक्सोडस हुआ, फ़िरौन ने खुद को खुदा होने का दावा किया, फिर फ़िरौन मारा गया, ये सब आपने सुना। लेकिन ये फ़िरौन था कौन, हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि इजिप्ट में तो कोई भी बादशाह होता था उसको फ़िरौन ही कहा जाता था। तो वो फ़िरौन कौन है जिसका जिक्र कुरान में आता है? तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और इस फ़िरौन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री कई पीरियड्स में डिवाइडेड है। ओल्ड किंगडम, फर्स्ट इंटरमीडिएट, मिडिल किंगडम, सेकेंड इंटरमीडिएट एंड न्यू किंगडम एंड थर्ड इंटरमीडिएट। अब न जाने इन पीरियड्स में कितने फ़िरौन्स आए होंगे और कितने मरे होंगे। ऐसे में हमको कैसे पता चलेगा कि कुरान में किस फ़िरौन की बात हो रही है? तो चलिए हिस्ट्री में कूदकर कुरान से एंड मॉडर्न डिस्कवरीज से पता करने की कोशिश करते हैं कि फ़िरौन कौन से पीरियड में रहता होगा। तो कुरान में हमको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी भी मिलती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इंग्लिश में जिनको प्रॉफिट जोसेफ बोलते हैं, तो वो भी इजिप्ट में आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम से पहले आए थे और इजिप्ट में ही रहे थे। और उस ज़माने में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ में इजिप्ट में एक रूलर भी था, उसको कुरान ने किंग कहा है। अब नोट करने वाली बात यह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी इजिप्ट में आए थे और मूसा अलैहिस्सलाम भी इजिप्ट में आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो रूलर था उसको कुरान ने फ़ैरो कहा, लेकिन जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के रूलर का जिक्र कुरान करता है तो कुरान किंग कहता है, फ़ैरो वर्ड छोड़ देता है। एक बार भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ वाले रूलर को कुरान ने फ़ैरो नहीं कहा, सिर्फ किंग 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 कहा। और मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम वाले रूलर को सिर्फ फ़ैरो फ़ैरो कहा कुरान ने। बट ऑन दी अदर हैंड बाइबल ने प्रॉफिट जोसेफ के टाइम वाले रूलर को किंग नहीं कहा बल्कि फ़ैरो कहा, फ़िरौन कहा। अब एथियस्ट कहेंगे हाँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल से कॉपी करते समय मिस्टेक कर दी होगी, वो फ़िरौन की जगह उन्होंने किंग लिख दिया होगा, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन हिस्टोरिकल डिस्कवरीज हमको कुछ और ही कहानी बता रही हैं और कुरान को कोई इंसान लिख ही नहीं सकता, ये भी प्रूव कर रही हैं हिस्टोरिकल डिस्कवरीज। चलिए समझाता हूँ। तो जब भी आप ये वर्ड फ़िरौन, इंग्लिश में फ़ैरो, सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? आप कहोगे इजिप्ट का किंग आता है या सुप्रीम रूलर ऑफ इजिप्ट आता है। आप करेक्ट भी हो, लेकिन ये वर्ड फ़ैरो, इजिप्शियन में फ़ैरो को पैरा बोलते हैं और ये वर्ड का मीनिंग हमेशा से सुप्रीम रूलर नहीं था। यानी इजिप्शियन पीरियड में इस वर्ड फ़ैरो के डिफरेंट मीनिंग थे। हिस्टोरिकली ये जो वर्ड फ़ैरो है ये न्यू किंगडम पीरियड में किसी सुप्रीम लीडर के लिए यूज़ होना शुरू हुआ, यानी उससे पहले ये वर्ड फ़ैरो किसी सुप्रीम रूलर के लिए यूज़ नहीं होता था। न्यू किंगडम पीरियड से पहले ये वर्ड का मतलब था ग्रेट हाउस, रॉयल पैलेस के लिए ये वर्ड यूज़ होता था। न्यू
न्यू किंगडम पीरियड में आके इस वर्ड को इजिप्ट के रूलर के लिए यूज़ किया जाने लगा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका कहती है ये जो वर्ड है फ़ैरो, इसका ओरिजिनली मतलब रॉयल पैलेस है। इसको इजिप्शियन किंग के लिए यूज़ न्यू किंगडम पीरियड में किया जाने लगा, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका कहती है। सिमिलरली द ब्रिटिश म्यूजियम डिक्शनरी ऑफ एंशिएंट इजिप्ट पेज नंबर 222 में भी हमको यही बताया गया है कि ये जो वर्ड है फ़ैरो, इसका मतलब ग्रेट हाउस था ओरिजिनली। बाद में न्यू किंगडम पीरियड में इसको किंग के लिए यूज़ किया जाने लगा। अब समझ आया कुरान का मिरेकल। कुरान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी बात करी है और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बात करी है, और प्रॉफिट जोसेफ को स्कॉलर ने बोला है कि या तो ये मिडिल किंगडम में आए होंगे या सेकंड इंटरमीडिएट किंगडम में आए होंगे। अब आप पूछोगे कि किन किन स्कॉलर ने बोला है, तो इसका रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर किसी को देखना है तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। तो जब भी कुरान यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी हमको बताता है और उस टाइम के रूलर की बात करता है, तो कुरान सिर्फ किंग 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 वर्ड यूज़ करता है उस टाइम के रूलर के लिए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी का जिक्र कुरान करता है तो सिर्फ फ़ैरो 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 वर्ड यूज़ करता है, कभी किंग वर्ड यूज़ नहीं किया। और हिस्टोरिकली अब हमको ये बात पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम पर लोग रूलर को फ़ैरो कहकर बुलाते ही नहीं थे, बल्कि न्यू किंगडम पीरियड में ये वर्ड को रूलर के लिए यूज़ करना शुरू किया गया था। आप देख सकते हैं कुरान कितनी एक्यूरेटली इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहा है। इतनी बारीक डिटेल्स कोई इंसान ऐड नहीं कर सकता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइबल से कॉपी कर रहे थे, तो बाइबल ने तो प्रॉफिट जोसेफ के टाइम के इजिप्शियन रूलर को फ़ैरो कहा है, जो कि इनएक्यूरेट है। उस टाइम फ़ैरो वर्ड का यूज़ किंग के लिए होता ही नहीं था। उस टाइम तो फ़ैरो वर्ड का मतलब ग्रेट हाउस था, रॉयल पैलेस के लिए यूज़ होता था। तो बाइबल इनएक्यूरेट है। वी कैन सी अगर कुरान बाइबल से कॉपी कर रहा था तो उसको फ़ैरो वर्ड भी कॉपी करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। इतनी बारीक डिटेल्स कोई इंसान ऐड नहीं कर सकता है। 1400 साल पहले ये काम कोई इंसान कर ही नहीं सकता, ये किसी और का काम है। क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल नहीं है? दोनों किताबें एक ही सब्जेक्ट के बारे में बोल रही हैं और एथियस्ट कहते हैं कुरान बाइबल से कॉपी किया गया है, जबकि बाइबल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम वाले रूलर को फ़िरौन बोला गया है। एंड कुरान अनइमेजिनेबल प्रिसीजन दिखाते हुए फ़ैरो वर्ड यूज़ नहीं करता है, क्योंकि उस टाइम फ़ैरो वर्ड इजिप्ट के रूलर के लिए यूज़ होता ही नहीं था। ये हमको हिस्टोरिकली पता है। दैट्स अमेजिंग। तो नाउ एटलीस्ट फ़िरौन की तलाश में अब हमको हमारा पीरियड मिल गया है। हमको पता है कि कुरान ने मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम के रूलर के लिए फ़ैरो वर्ड यूज़ किया, और न्यू किंगडम पीरियड से पहले ये फ़ैरो वर्ड रूलर के लिए यूज़ नहीं होता था। तो हमको न्यू किंगडम पीरियड से स्टार्ट करना है मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन की तलाश, क्योंकि उससे पहले कोई किंग तो हो सकता था इजिप्ट का, लेकिन फ़ैरो नहीं हो सकता था। तो न्यू किंगडम पीरियड में हमको हमारा फ़िरौन मिल सकता है, जिसका जिक्र कुरान में हमको मिलता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, न्यू किंगडम पीरियड में तो इतने सारे रूलर्स आए, तो अब इनमें से कौन सा वो फ़िरौन है जिसका जिक्र हमको कुरान में मिलता है? इनमें से कैसे पता चलेगा? चलिए कुछ आर्टिफैक्ट्स में ढूंढते हैं। तो जैसे इजिप्ट में इतना सब कुछ हुआ, चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल पर जुल्म हुआ, फिर वो इजिप्ट छोड़कर चले गए, तो क्या किसी तरह के कोई आर्टिफैक्ट में हमको इसका कोई जिक्र मिलता है? चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल का कोई जिक्र हो या किसी भी तरह का कुछ मेंशन किया गया हो उस ज़माने में उनका? वेल यस, जी हाँ, एक आर्टिफैक्ट हमको मिला है न्यू किंगडम पीरियड से, जिसका नाम है मरनेप्टा स्टेले, जो कि 1208 BCE का है, जिसमें चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। जो चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल थे उनका जिक्र इस आर्टिफैक्ट में हमको मिला है। इस आर्टिफैक्ट में चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल को कुछ ऐसे लिखा गया है, जो कि हम लोग तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इसकी ट्रांसलिटरेशन है वाइसरिर और इसरिर। अब इसमें कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि इसमें तो इज़राइल नहीं लिखा बल्कि इसरिर और वाइसरिर लिखा है, क्या इसका मतलब चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल होता है? तो आंसर इज़ यस, जी हाँ, इसका मतलब चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल से ही है, क्योंकि इजिप्शियन वर्जन्स अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अरबिक में हम फ़िरौन कहते हैं, इंग्लिश में फ़ैरो, इजिप्शियन लैंग्वेज में पैरा। तो इस पैरा का अरबाइज वर्जन है फ़िरौन एंड इंग्लिश वर्जन फ़ैरो। तो इसी तरह इस आर्टिफैक्ट में जो इसरिर का जिक्र है उसका मतलब इज़राइल से ही है, और मेजॉरिटी स्कॉलर्स यही कहते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल का ही जिक्र है, और इसके पीछे कई और रीजंस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल का ही जिक्र है। क्लिप सुनिए। Is what the Egyptians would have called a triumph stela, a victory stela, commemorating victory over foreign peoples. The text reads, Ashkelon has been brought captive, Gezer has been taken captive, Yanoam in the North Jordan Valley has been seized
Israel has been shorn. Its seed no longer exists. तो मरनेप्टा कौन था? मरनेप्टा उस टाइम इजिप्ट का किंग था, फिरौन था। तो ये मरनेप्टा स्टेले जो है उसकी विक्ट्री डिस्कस करता है, और विक्ट्री डिस्कस करते करते ये इजराइली लोगों का रिलेशन कनान लैंड से कर देता है। यानी मरनेप्टा स्टेले में बताया गया है कि इजराइट्स कनान में रह रहे थे उस टाइम, जिनको मरनेप्टा किंग ने हरा दिया था, यानी एक्सोडस हो चुका था इस डेट से पहले। ये स्टेले बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने लोगों को यानी इजराइट्स को लेके निकल गए थे इजिप्ट से। उसके बाद इजराइट्स इजिप्ट छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगे थे, ये हमको पता है कुरान से, ठीक है। उसके बाद ये स्टेले बताता है कि एक इजिप्ट के किंग ने, जिसका नाम मरनेप्टा था, इजराइट्स को हरा दिया था। यानी एक्सोडस से पहले तो इजराइट्स इजिप्ट में ही रहते थे, फिर इजिप्ट छोड़कर वो चले गए थे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो उसके बाद वो इजराइट्स जहाँ पर रह रहे थे उस टाइम, उस जगह पर मरनेप्टा ने इजराइट्स को हरा दिया था। और मरनेप्टा का इजराइट्स को हराना ये एक्सोडस के बाद ही हो सकता है, क्योंकि एक्सोडस से पहले तो इजराइट्स इजिप्ट में रह रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पर इजराइट्स का जिक्र होना ये इंडिकेट करता है कि एक्सोडस जो है वो इस डेट से पहले हुआ होगा। यानी एक्सोडस हुआ, और एक्सोडस हुआ तभी इजराइट्स इजिप्ट छोड़कर गए। उसके बाद फिर मरनेप्टा ने इजराइट्स को हराया, यानी एक्सोडस मरनेप्टा किंग से पहले ही हुआ होगा। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम जो फिरौन था वो तो अकॉर्डिंग टू कुरान डूबकर मर गया था। उसके बाद कोई न्यू फ़ैरो आया होगा, तो उसने इजराइट्स को जब हराया था जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इजिप्ट छोड़कर जा चुके थे और कहीं और जाकर रह रहे थे, तो तब इजराइट्स को उसने हराया। ये स्टेले ये इंडिकेट करता है कि एक्सोडस इस स्टेले से पहले ही हुआ होगा, और ये स्टेले मरनेप्टा जो कि इजिप्ट का रूलर था उसके साथ का है। तो यानी एक्सोडस इस मरनेप्टा से पहले हुआ होगा, क्योंकि एक्सोडस के टाइम तो मूसा अलैहिस्सलाम वाला फिरौन डूबकर मर गया था और मरनेप्टा मरा नहीं था, उस टाइम जिंदा था। और इसी वजह से उसने ये बात स्टेले में अपने लिखवा भी दी, क्योंकि वो जिंदा था, मरा नहीं था, और मूसा अलैहिस्सलाम वाला फिरौन मर गया था। तो इजराइट्स इजिप्ट छोड़कर गए, और जो उस टाइम का करंट फिरौन था वो डूबकर मर गया। फिर कोई नया फिरौन आया, नए फिरौन ने इजराइट्स को दोबारा हराया। ये इस मरनेप्टा स्टेले में लिखा है। तो इसी वजह से मरनेप्टा स्टेले से पहले ही एक्सोडस हुआ होगा। अगर किसी के समझ ना आया हो तो एक बार अगेन देख लेना, पीछे करके सब समझ में आ जाएगा। तो अब मरनेप्टा एंड मरनेप्टा के बाद वाले फेरोस को लिस्ट से हटा देते हैं, क्योंकि मरनेप्टा से पहले एक्सोडस हो चुका था। तो मरनेप्टा भी और उसके बाद वाले रूलर्स भी कुरान के फिरौन नहीं हो सकते। तो अब हमारे पास ये रूलर्स बचे हैं, इनमें से कोई वो फिरौन होगा जिसका जिक्र कुरान में हमको मिलता है। अब सवाल ये बचा, इन फिरौन में से कौन सा वो फिरौन होगा जिसका जिक्र हमको कुरान में मिलता है। सो कुरान एंड बाइबल की तरफ चलते हैं और उनमें दी गई इंफॉर्मेशन से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि असली फिरौन कौन है इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज वी हैव। कुरान के चैप्टर 28 वर्स 14 में बताया गया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फुल स्ट्रेंथ एंड मैच्योरिटी तक पहुंच गए थे, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को विजडम एंड नॉलेज दी। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस आयत में कितनी एज की बात हो रही है, कितनी एज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नॉलेज एंड विजडम मिली? इस आयत में लिखा है कि जब वो फुल स्ट्रेंथ एंड मैच्योरिटी तक पहुंच गए थे तब अल्लाह ने दी थी। तो ये कितनी एज होती है? एज ऑफ मैच्योरिटी को कुरान ने चैप्टर 46 वर्स 15 में डिफाइन करा है। तो इस आयत में बात हो रही है कि हमको अपने माँ बाप से काइंड रहना चाहिए, मदर बड़ी तकलीफ उठाकर जन्म देती है। एंड उसके बाद लिखा है सो व्हेन ही अटेन्स टू फुल मैच्योरिटी एंड रीचेस 40 ईयर्स, यानी कुरान के अकॉर्डिंग एज ऑफ फुल मैच्योरिटी 40 साल की एज होती है। तो इस आयत में जो बात हो रही है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फुल स्ट्रेंथ एंड मैच्योरिटी तक पहुंच गए तब अल्लाह ने उनको नॉलेज एंड विजडम दी। और इस आयत से हमको पता है कि एज ऑफ फुल मैच्योरिटी 40 की एज होती है अकॉर्डिंग टू कुरान। तो 40 की एज में मूसा अलैहिस्सलाम को नॉलेज एंड विजडम मिली। फिर इसके आगे वाली वर्स में कुरान हमको बताता है कि एक दिन दो लोग आपस में लड़ रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स की मदद करने के चक्कर में उस शख्स को एक पंच मार दिया, जिससे उसकी बाय मिस्टेक मौत हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ तो गलती से ही सही, लेकिन एक इंसान की जान चली गई थी। तो फिरौन अब मूसा अलैहिस्सलाम को मौत की सजा देगा, इस डर से मूसा अलैहिस्सलाम ने इजिप्ट छोड़ दिया था और फिर मिडियन चले गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम को नॉलेज एंड विजडम 40 की एज में मिली। उसके बाद उनसे गलती से एक कत्ल हो गया, जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम 40 की एज में मिडियन चले गए थे फिरौन के डर से। और फिर कुरान चैप्टर 28 वर्स 7 में हमको बता
बताता है कि मिडियन जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की और प्रपोजल के टाइम मूसा अलैहिस्सलाम के फादर इन लॉ ससुर जी ने एक शर्त रखी थी कि तुम मेरी सर्विस में 8 से 10 साल रहोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम 40 की एज में इजिप्ट छोड़ के मिडियन आ गए थे। वहां आके 8 से 10 साल अपने फादर इन लॉ की सर्विस में रहे। फिर उसके बाद दोबारा इजिप्ट गए फिरौन का सामना करने, फिरौन को एक खुदा की दावत देने वापस इजिप्ट गए मूसा अलैहिस्सलाम। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा इजिप्ट गए तो मिनिमम 48 ईयर्स ओल्ड होंगे, क्योंकि 40 की एज में गलती से कत्ल हो गया था। फिर वो मिडियन चले गए थे रहने, फिर 8 से 10 साल फादर इन लॉ की सर्विस में रहे, फिर इजिप्ट वापस आए फिरौन का सामना करने। तो मिनिमम 48 ईयर्स एज होगी मूसा अलैहिस्सलाम की जब वो मिडियन से वापस आए होंगे फिरौन का सामना करने। और कुरान हमको बताता है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मिडियन से वापस इजिप्ट जाके फिरौन को फेस करा तो फिरौन नहीं बदला था, फिरौन वही था जो मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन में था। कुरान चैप्टर 26 वर्स 18 में लिखा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मिडियन से वापस आए तो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या हमने तुमको नहीं पाला अपनी केयर में? तुम हमारे साथ ही बड़े हुए, तुमने अपनी जिंदगी के कई साल हमारे साथ हमारी केयर में बिताए। ये मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने कहा। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम 48 की एज में मिडियन से वापस आए तब फिरौन नहीं बदला था। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के मिडियन जाने से लेके वहां से वापस आने तक एक ही फिरौन ने राज किया अकॉर्डिंग टू कुरान। मतलब अकॉर्डिंग टू कुरान इजिप्ट में कोई ऐसा फिरौन आया था जिसने 48 to 50 ईयर्स से भी ज्यादा रूल किया हो, तभी मूसा अलैहिस्सलाम का मिडियन से वापस आके सेम फिरौन से मिलना पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। अब दिस इज प्रॉब्लमैटिक क्योंकि उस जमाने में एक तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होया करती थी, ऊपर से कुरान क्लेम कर रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन से लेके 48 साल का होने तक एक ही फिरौन ने राज किया था, जबकि बाइबल में उल्टा लिखा है। बाइबल में लिखा है 2 फिरौन थे। एक्सोडस 2 वर्स 15 से 23 में लिखा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स का गलती से कत्ल हो गया तो फिरौन को वो बात पता चल गई और फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की जान लेने की कोशिश करी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से भागकर मिडियन चले गए। और इतने मूसा अलैहिस्सलाम मिडियन में रहे, शादी वगैरह करी, इतने में फर्स्ट फेरो मर गया। मतलब जो फर्स्ट फेरो था वो मर गया था जब मूसा अलैहिस्सलाम मिडियन में रह रहे थे। फिर दूसरे फिरौन ने वही सब इजराइलियों पर जुल्म वगैरह जारी रखा, ठीक है। फिर दूसरा फिरौन पानी में डूबकर मरा था अकॉर्डिंग टू बाइबल, जबकि कुरान के अकॉर्डिंग सिर्फ एक फिरौन था, बाइबल के अकॉर्डिंग 2 फिरौन थे। अब देखा जाए तो इस मामले में बाइबल सेफ नजर आ रही है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन से लेके बड़े होने तक एक ही बादशाह का रेन करना उस जमाने में, जिस जमाने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी, ये बहुत मुश्किल है। खैर, तो जिन फेरोज को हमने निकाला था मन्नेप्टा स्टाइल एनालाइज करने के बाद कि इस पीरियड में मूसा अलैहिस्सलाम वाला फिरौन हो सकता है, तो क्या इस पीरियड में कहीं पर इतनी लंबी रेन वाला रूलर है? चलिए देखते हैं। और याद रहे, यहाँ पर कुरान डिस्प्रूव भी हो सकता है। अगर कुरान वर्ड ऑफ गॉड नहीं होगा तो यहीं पता चल जाएगा, क्योंकि बाइबल ने तो कहा है 2 फिरौन थे, कुरान ने सिर्फ एक कहा। मूसा अलैहिस्सलाम के बर्थ से लेके एक्सोडस तक सिर्फ एक ही फिरौन था अकॉर्डिंग टू कुरान। तो क्या कोई ऐसा फिरौन है हिस्टोरिकली इन फेरोज में से जिसने इतना लंबा रूल किया हो? वेल जी हाँ, बिल्कुल है, और कोई नहीं, सिर्फ रामसेस द सेकंड ही है जिसने 66 साल रेन किया उस जमाने में। कुरान कंप्लीटली मिराक्युलसली हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ पास होता जा रहा है, वहीं बाइबल फेल होती जा रही है। इतना जबरदस्त कोइंसिडेंसेस कॉपीइंग में नहीं हो सकते। वी कैन सी कि कुरान को बाइबल की कॉपी पेस्ट कहना किसी इंसान की बहुत बड़ी भूल होगी। तो इतना ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद, शायद अब हमको पता है कि रामसेस द सेकंड ही वो फिरौन है जिसका जिक्र कुरान में हमको मिलता है। क्या कुछ और भी एविडेंसेस है जिससे ये बात कंफर्म हो जाए कि ये फिरौन ही वही फिरौन है जिसका जिक्र कुरान में हमको मिलता है? वेल जी हाँ, अगले एविडेंस की तरफ चलते हैं। तो कुरान में फिरौन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। अगर वो बातें इस रामसेस द सेकंड जो इजिप्ट का फिरौन था उससे मैच हो गई तो 100% कंफर्म हो जाएगा यही वो फिरौन है जिसका जिक्र कुरान में हमको मिलता है। वैसे इतना एनालिसिस करने के बाद ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, लेकिन थोड़ी और मोहर लगा देते हैं। हिस्टोरिकली रामसेस द सेकंड के बारे में हमको अच्छी खासी नॉलेज है, तो लेट्स कंपेयर जो हमको कुरान में फिरौन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और रामसेस द सेकंड के बारे में जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको कंपेयर करते हैं।
और अगर ये मैच हुई तो बिना मॉरिस बुकेल के हम अपने फ़िरौन तक पहुंच चुके होंगे सिर्फ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की बेसिस पर। तो कुरान चैप्टर 10 वर्स 83 में हमको बताता है कि मूसा अलैहिस्सलाम वाला फ़िरौन खुद को दुनिया में बहुत बड़ा मानता था, ऊंचा समझता था, दूसरों से बेहतर समझता था और एक्सट्रावेगेंट था। मीनिंग ज़रूरत से ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर जाने वाला, कोई भी काम करे उसमें हदें पार कर जाए। और ये चीज़ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ने प्रूव की है कि रामसेस द सेकंड वाज एक्सट्रावेगेंट और बहुत घमंडी भी था। जो भी रामसेस द सेकंड बनवाता था वो वाकई में बहुत बड़ा होता था और वो खुद को सबसे बड़ा ही मानता था। आर्कियोलॉजिस्ट पीटर क्लेटन ने अपनी बुक क्रॉनिकल ऑफ फेरो के पेज नंबर 156 में लिखा है कि रामसेस द सेकंड के जेन्युइन बिल्डिंग अचीवमेंट्स हरक्यूलियन स्केल पर हैं। एंड क्लिप्स सुने। When Ramesses builds, he builds big. It is enormous. It's on a scale that has never really been seen in Egypt. फिर कुरान हमको बताता है मूसा अलैहिस्सलाम का जो फ़िरौन था वो खुद को गॉड मानता था, खुद को गॉड की जगह रखता था, खुद के खुदा होने का दावा करता था। अब ये जो है केस क्लोज कर देगा, क्योंकि रामसेस द सेकंड अगर कुरान वाला फ़िरौन होगा तो अब हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अगर उसने खुदाई का दावा किया होगा उसका सबूत तो कोई ना कोई मिलेगा हमको। और अगर ऐसा हमको कोई सबूत मिला कि उसने गॉड होने का दावा किया था, देन केस क्लोज्ड। तो चलिए देखते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ने बियॉन्ड एनी डाउट ये प्रूव किया है कि रामसेस द सेकंड ने खुद के गॉड होने का दावा किया था। वो खुद को गॉड की जगह पर ही देखता था, उसने खुदाई का दावा किया था। रामसेस द सेकंड इजिप्ट में आपको हर जगह नजर आएगा, उसने कई टेम्पल्स भी बनवाए थे उसके स्टैचूज के साथ। एंड रामसेस द सेकंड ने खुद के खुदा होने का दावा किया था इन अ लिटरल सेंस। क्लिप सुनिए। Ramses II is shown not only worshipping the gods, but worshipping an image of his own deified self. So you have Ramses II as Pharaoh, worshipping Ramses II as God, all taking place during the lifetime of Ramses II. Well, the people considered him as a god, and he himself reclaimed that he is one of the gods. And you can see this very clear at the temple of Abu Simbel. When you reach the Holy of the Holiest at the end of the temple, you find Ramses II is sitting beside other gods. So he became himself a god. तो अब कोई शक बाकी नहीं रहा कि रामसेस द सेकंड ही वो फ़िरौन है जिसका जिक्र कुरान में हमको मिलता है। और इस कंक्लूजन पर हम डॉक्टर मॉरिस बुकेल को बीच में नहीं लाए, ठीक है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बस एक फ्रेंच डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये फ़िरौन है और मुसलमान बिना किसी सबूत के रामसेस द सेकंड को ही फ़िरौन मानकर बैठे हैं। तो ये मिथ जो है अब टूट गया होगा बहुत सारे लोगों का, क्योंकि हमने कुरान में दी गई जानकारी से और रिसेंट हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से ये जाना कि रामसेस द सेकंड ही वो फ़िरौन है। और बाइबल के एरर्स भी हमने देखे, इससे ये बात भी प्रूव हुई कि कुरान बाइबल से कॉपी नहीं कर सकता बिल्कुल भी। एंड जब फ़िरौन रामसेस द सेकंड मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था तो डूबकर मर गया था। एंड फिर कुरान हमको बताता है चैप्टर 10 वर्स 92 में कि अल्लाह फ़िरौन की बॉडी को बचा लेंगे ताकि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए निशानी बन जाए। और रामसेस द सेकंड की बॉडी 1881 CE में डिस्कवर करी गई थी, जिसको कोई भी जाकर आज देख सकता है। हिस्टोरिकली प्रीस्ट ने रामसेस द सेकंड की बॉडी एक सीक्रेट लोकेशन पर छुपा दी थी 1000 ईयर्स BCE में। ग्रेव रॉबर्स की वजह से लोग मम्मीज़ को चुरा लेते थे, फिर उनको और उनके सामान को बेच देते थे, फिर वो मम्मी डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो इसी वजह से प्रीस्ट ने उसकी बॉडी छुपा दी थी और उसकी बॉडी के बारे में इतने लंबे अरसे तक किसी को मालूम ना था। और जिस टाइम कुरान रिवील हुआ उस टाइम तो ना किसी को ये पता था फ़िरौन की बॉडी कहाँ है, सही है या नहीं है, कहाँ है, कोई नहीं जानता था। और ऐसे में कुरान का ये कहना कि फ़िरौन की बॉडी प्रिजर्व रहेगी और वो बॉडी इतनी प्रिजर्व हालत में हमको मिल भी गई, ये वाकई में ये प्रूव करता है कि कुरान किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है। और ये तो सिर्फ चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई। रामसेस द सेकंड के बारे में हम जितना जानते हैं उसकी लाइफ से और भी कई वाक़यात हमको मिलते हैं जिनसे ये बात और ज़्यादा साबित होती है कि यही वो फ़िरौन है जिसका जिक्र कुरान में हमको मिलता है। मैंने सिर्फ आपको चंद बातें बताई। इन कंक्लूजन सारे सबूतों और आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल एविडेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला सुनाया जाता है कि रामसेस द सेकंड ही वो फ़िरौन है जिसका जिक्र कुरान में हमको मिलता है। और इस कंक्लूजन पर हम बिना डॉक्टर मॉरिस बुकेल का यूज़ करे पहुँचे हैं।
सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि रामसेस द सेकंड मौत के टाइम कम से कम 87 टू 92 ईयर्स ओल्ड था, तो इतना बूढ़ा शख्स कैसे मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर सकता है और इतना बूढ़ा शख्स कैसे चैरियट चला सकता था। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, कुरान खुद जानता था, जैसे कि हमने वीडियो में पहले भी जाना, कि मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन की एज बहुत ज़्यादा थी। कुरान ये बात जानता है, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग तो 2 फ़िरौन थे, लेकिन कुरान के अकॉर्डिंग सिर्फ एक फ़िरौन था। मूसा अलैहिस्सलाम के बर्थ से लेके 40 साल की एज में मीडियन जाने से लेके 8 साल फादर इन लॉ की सर्विस से लेके वापस फ़िरौन के पास आने तक और फिर एक्सोडस तक सिर्फ एक ही फ़िरौन था अकॉर्डिंग टू कुरान। तो ये बात खुद कुरान जानता था, फ़िरौन की एज काफ़ी होगी जिस टाइम वो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा होगा, और समुद्र में डूबकर मर जाने की वजहों में से श्योरली उसकी ज़्यादा उम्र होना भी एक वजह होगी। दूसरी बात ये कि फ़िरौन चैरियट्स नहीं चला सकता था, इसका कोई सबूत नहीं है। इजिप्ट में उसकी चैरियट्स पर तस्वीरें चारों तरफ हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं तो क्या इतनी उम्र में चला सकता होगा क्या? तो पहले मैं बता दूं, उन इजिप्शियन चैरियट्स की कई रिकन्स्ट्रक्शन हुई हैं और वो अनकम्फर्टेबल नहीं होते थे, बहुत अच्छा उनका डिज़ाइन होता था। If you gave this to a modern designer, they could not do any better. एंड दूसरी बात ये किसने कहा कि वो खुद चैरियट्स चला रहा होगा? ये कैसे कंक्लूड कर लिया गया कि वो खुद चैरियट्स चला रहा होगा? इजिप्ट का सबसे बड़ा बादशाह खुद चैरियट्स चलाकर पीछा कर रहा होगा इतनी ज़्यादा एज में, ये कैसे कंक्लूड कर लिया गया? जबकि कुरान चैप्टर 10 वर्स 90 में तो आता है, फ़िरौन और उसकी सेना सोल्जर्स ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया। सोल्जर्स भी थे साथ में, ना कि फ़िरौन अकेला था। तो ये क्यों सोच रहे हो कि फ़िरौन खुद बूढ़े शरीर के साथ चैरियट्स चलाकर पीछा कर रहा होगा? इस सोच के पीछे क्या वजह है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि फ़िरौन अपने 16 इंच के डोलों से रस्सी पकड़े अपने हेल्थी शरीर के साथ खुद चैरियट चला रहा था, ऐसा कहीं नहीं लिखा। फ़िरौन आराम से बैठ करके मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर सकता है और उसके सोल्जर्स सारी मेहनत कर रहे होंगे, ना कि खुद फ़िरौन। इजिप्ट का बादशाह क्यों मेहनत करेगा? इजिप्ट के बड़े लोग वो तक तो मेहनत किया नहीं करते थे, वो लोगों के लिए भी लोग होया करते थे जो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। तो ये कैसे सोच लिया गया कि इजिप्ट का सबसे बड़ा बादशाह इतनी ज़्यादा एज में अगर मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा होगा तो वो खुद चैरियट चला रहा होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। एंशंट इजिप्ट में कई तरह के व्हीकल्स थे, वैगन्स थे, जिस पर बैठकर फ़िरौन पीछा कर सकता था। एंड अगर आप कुरान पढ़ेंगे चैप्टर 26 वर्स 52, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की इजिप्ट छोड़ने की स्टोरी शुरू होती है। एंड उसमें बताया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम रात के समय लोगों को लेकर निकले थे इजिप्ट से, और वर्स 60 में बताया गया है कि फ़िरौन ने सनराइज़ के टाइम उनका पीछा शुरू किया। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के इजिप्ट छोड़ते वक्त उनके साथ औरतें, बच्चे, जानवर और सामान भी था, तो उनकी ट्रैवलिंग स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती। वो लोग बहुत धीरे धीरे ही ट्रैवल कर रहे थे इजिप्ट से निकलते समय, एंड उस ज़माने में ट्रैवलिंग स्पीड बहुत कम ही होया करती थी। तो फ़िरौन को हेलीकॉप्टर से या प्लेन से पीछा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इज़राइलिट्स कोई हवा की रफ्तार से ट्रैवल नहीं कर रहे थे, बहुत धीरे ही कर रहे थे। लेकिन फिर भी फ़िरौन उनको पकड़ नहीं पाया। आगे कुरान हमको बताता है कि जब फ़िरौन पीछा कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम का, तो समुद्र के किनारे इज़राइलिट्स थे। तो जब इज़राइलिट्स ने फ़िरौन की सेना को देखा, जाहिर है उन्होंने एक दूसरे को बहुत दूर से ही देख लिया था। उस टाइम पर अगर कोई सेना आपकी तरफ आ रही हो तो बहुत धूल उड़ा करती थी, जिसकी वजह से देखा जा सकता था एक दूसरे को बहुत दूर से ही। तो मूसा अलैहिस्सलाम के कंपेनियंस ने कहा अब तो हम पकड़े गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, ही विल गाइड मी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के लोग समुद्र के पास वेट कर रहे थे। इतने में लोगों ने फ़िरौन की सेना को आते हुए देख लिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, वो कुछ ना कुछ करेगा फ़िरौन के हमको पकड़ लेने से पहले। फिर चैप्टर 26 वर्स 63 में आता है, फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इंस्पायर किया कि अपनी लाठी समुंदर पर मारो। तो उन्होंने ऐसा किया तो सी 2 टुकड़ों में बट गया। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं वर्स 64 में, फिर अल्लाह फ़िरौन की टीम को उस जगह के क्लोज ले आए ताकि वो भी ये मौजज़ा देख सके, यानी फ़िरौन और उसकी टीम इज़राइलिट्स के करीब आ जाए। इस वजह से अल्लाह ने इज़राइलिट्स को समुद्र के पास रोके रखा। फिर जब फ़िरौन के सोल्जर्स थोड़े करीब आ गए, समुद्र को 2 टुकड़ों में कर दिया गया ताकि फ़िरौन भी मौजज़ा देख सके। फिर इतने फ़िरौन करीब आ पाता, इतने में मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने समुद्र क्रॉस कर लिया था, लेकिन जब फ़िरौन एंड टीम ने कोशिश करी तो डूब गई। तो इन आयतों से पता ये चला कि फ़िरौन ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल नहीं कर रहा था। वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब तक समुद्र के 2 टुकड़े नहीं किए थे, जब तक फ़िरौन की टीम इज़राइलिट्स के करीब ना आ जाए, और जब वो करीब आए तब उनके सामने समुद्र के 2 टुकड़े हुए थे ताकि वो भी देख सकें इस मिरेकल को।
और उन्होंने देखा भी, लेकिन वो फिर भी ईमान ना लाए। तो इन वर्सेस से साफ हो जाता है फ़ारो एंड उनके सोल्जर्स को अल्लाह सुब्हाना व तआला इज़राइलिट्स के करीब लाए थे ताकि वो मौजज़ा देख सकें। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला समुद्र के किनारे इज़राइलिट्स को होल्ड ना कराते और समुद्र के 2 टुकड़े फ़िरौन के करीब आने से पहले ही हो जाते और फ़िरौन के करीब आने से पहले बंद भी हो जाता, तो फ़िरौन डूबकर ना मरता और वो मौजज़ा भी ना देख पाता। तो ये अल्लाह के प्लान का एक हिस्सा था, ठीक है। इज़राइलिट्स को समुद्र के किनारे वेट कराया गया ताकि फ़िरौन इस मौजज़े का विटनेस बन सके। तो एक चीज़ और मेंशन करना ज़रूरी है यहाँ कि हमको ये नहीं पता और ना ही कुरान में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इज़राइलिट से फ़िरौन कितनी दूरी पर था जब फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा स्टार्ट किया, और ना ही ये बताया गया है इज़राइलिट्स मिरेकल वाले पोर्शन से कितनी दूर रहते थे, और ना ही ये बताया गया है कि दोनों पार्टीज़ ने कितना कितना सफ़र किया। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बस इतनी है कि फ़िरौन ने पीछा स्टार्ट किया। अब इज़राइलिट्स उस समय कहाँ पर थे, फ़िरौन कहाँ पर था, इस मामले में कुरान साइलेंट है और बाइबल से हेल्प ली नहीं जा सकती। बाइबल बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है मुसलमानों के लिए। तो हमको नहीं पता कि इज़राइलिट्स ने कितना ट्रैवल किया और फ़िरौन ने कितना ट्रैवल किया। तो ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट पर कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं जो कि आपको इज़राइलिट्स का पूरा रूट समझाते हैं कि इज़राइलिट्स ने इस तरह किया होगा, इस तरह होकर सफ़र किया होगा। तो मैं बता दूं आपको कि वो क्रिश्चियन लोग हमारे लिए 1% भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो लोग बाइबल में दी गई स्टोरीज से एक्सप्लेन करेंगे और बाइबल हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस मामले में हम कुरान से बाहर जा ही नहीं सकते। इन्फॉर्मेशन जितनी लेनी है हमको सिर्फ कुरान से ही लेनी है, कुरान से एक कदम भी बाहर हम नहीं निकाल सकते। बस हमको ये इंडिकेशन मिलती है कुरान से कि दोनों पार्टीज ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर रही थी, और दोनों पार्टीज की ट्रैवल स्पीड क्या रही होगी या क्या थी ये भी हमको नहीं पता। लेकिन एक बात हमको पता है कि इन फिल्मों को देखकर ये मत सोचा करें कि एक्चुअल में भी यही हुआ होगा। रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल उलट हो सकती है रियलिटी। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि फ़िरौन खुद चैरियट चलाकर बहुत तेज़ी से पीछा कर रहा होगा। इसका कोई सबूत कुरान में अवेलेबल नहीं है। जो ये बात कहेगा कि नहीं ऐसे ही ट्रैवल कर रहा होगा, तो सबूत उसके ज़िम्मे है, हमारे ज़िम्मे नहीं है। ये बात बस एक बोंगी ही है कि बूढ़ा आदमी मूसा अलैहिस्सलाम का समुद्र में कैसे पीछा कर रहा था, ये बकवास है। और इन फिल्मों में जिस तरह फ़िरौन को यंग दिखाया जाता है तो लोग सोचते हैं फ़िरौन यंग ही होगा। फिर जब लोग रामसेस II की एज के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि बूढ़ा आदमी पीछा कैसे कर सकता है। हालांकि फिल्म इज़ नॉट इक्वल टू रियलिटी। फ़िरौन आराम से अपने शाही लिटर्स पर बैठे बैठे मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे जा सकता था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम एंड इज़राइलिट्स की ट्रैवलिंग स्पीड खुद कौन सी ज़्यादा होगी, वो खुद बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। इन फैक्ट कुरान में तो लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम इज़राइलिट्स को रात के समय लेके निकले थे इजिप्ट से, और फ़िरौन सनराइज़ के टाइम निकला उनका पीछा करने। अब इन आयतों से ये इंडिकेट तो होता है कि फ़िरौन ऐसी सेहत में नहीं था कि एकदम से तुरंत न्यूज़ मिलते ही निकल पड़े, बल्कि फ़िरौन भी आराम से बैठकर पीछा कर सके, इसका इंतज़ाम किया गया। फिर सुबह तक सनराइज़ के टाइम तक वो इंतज़ाम कंप्लीट हो पाया, तब जाके फ़िरौन पीछा करना स्टार्ट कर पाया इज़राइलिट्स का। भाई उस ज़माने में लाइट्स वगैरह तो थी नहीं और जल्दी ही अंधेरा हो जाया करता था, तो मूसा अलैहिस्सलाम रात को निकले होंगे इज़राइलिट्स को लेके। तो फ़िरौन ने इतना लेट पीछा क्यों स्टार्ट किया सनराइज़ के टाइम तक? सनराइज़ के टाइम तक वो क्यों वेट करता रहा? इससे ये बात इंडिकेट होती है कि फ़िरौन के लिए कुछ इंतज़ामात करे गए ताकि वो भी आराम से बैठ करके पीछा कर सके। यानी वो इतना हेल्दी नहीं था कि वो खुद सारे काम कर सके, उसके लिए बाकायदा इंतज़ाम करे गए, तब जाके सनराइज़ के टाइम तक उसने पीछा स्टार्ट किया। और वैसे भी कुरान में लिखा है अल्लाह फ़िरौन एंड उसके सोल्जर्स को मिरेकल वाली जगह के करीब लाए थे ताकि वो भी सी स्प्लिटिंग देख सकें, वरना अल्लाह सुब्हाना व तआला समुद्र के टुकड़े पहले ही करके बंद कर सकते थे, जिसका नुकसान ये होता कि ना तो फ़िरौन मिरेकल देख पाता और ना ही डूब कर मर पाता। इन शॉर्ट बात बस इतनी सी है, ये वर्सेस ये इंडिकेट करती हैं कि फ़िरौन एंड सोल्जर्स बहुत तेज़ी से ट्रैवल नहीं कर रहे थे। उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल को पहले ही नहीं पकड़ लिया था, बल्कि चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल समुद्र के किनारे पहले ही पहुंचे हुए थे और अब आगे कहाँ जाना है इस गाइडेंस का वेट कर रहे थे। फिर उन्होंने दूर से आते हुए फ़िरौन को देख लिया, जिसके बाद वो लोग पैनिक हुए और कहा अब हम पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वेट, अल्लाह विल गाइड मी। जब फ़िरौन और थोड़ा करीब आ गया तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को छड़ी समुद्र में मारने के लिए इंस्पायर किया और समुद्र के 2 टुकड़े हो गए, जिसके बाद इज़राइलिट सेफ होके
समुद्र पार कर गए, लेकिन फ़िरौन बीच में ही मारा गया। तो क्लियरली इन वर्सेस से ये इंडिकेट होता है कि फ़िरौन की टीम बहुत तेज़ ट्रैवल नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि फ़िरौन इतनी उम्र में कैसे तेज़ ट्रैवल कर सकता था। तो वो तेज़ ट्रैवल कर ही नहीं रहे थे। इसका कोई सबूत नहीं है कि फ़िरौन तेज़ ट्रैवल कर रहे थे सिवाय इन फिल्मों के, और फ़िरौन खुद चैरियट चला रहा था, इसका भी कोई सबूत नहीं है सिवाय इन फिल्मों के। तो वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को फ़िरौन को एंड में मौजज़ा दिखाना था और उसका दी एंड करना था। इसी वजह से इज़राइलिट्स को समुद्र के किनारे रोके रखा जब तक सही समय ना आ जाए, और जब सही समय आया तो समुद्र को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया गया और एट द एंड इज़राइलिट सेफ हो गए और फ़िरौन मारा गया। और लेकिन ये बात तो कहीं भी नहीं लिखी कि फ़िरौन खुद अपने 56 इंच की चेस्ट फुलाए 16 इंच के डोलों से रस्सी पकड़े पीछा कर रहा होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इस ख्याली पुलाव का कोई एविडेंस नहीं है सिवाय इन फिल्मों के। अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं फ़िरौन खुद ही चला रहा होगा तो इसका एविडेंस उसके ज़िम्मे है। कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ना तो ये लिखा फ़िरौन बहुत तेज़ी से पीछा कर रहा था या खुद चैरियट चला रहा था, और ना ही ये लिखा कि फ़िरौन इतने इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, ऐसा कुछ ही नहीं लिखा। और ना ही ये बात लिखी कि फ़िरौन का ग्रुप बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहा था, बल्कि इज़राइलिट्स को अल्लाह ने वेट कराए रखा समुद्र के किनारे ताकि फ़िरौन भी पहुंचकर मिरेकल का विटनेस हो सके। और फिर बिल्कुल सही समय पर अल्लाह ने समुद्र के 2 टुकड़े कर दिए, तो इज़राइलिट्स सेफ होकर दूसरी तरफ पहुंच गए थे, लेकिन फ़िरौन अभी बीच में ही था। एंड इतने में अल्लाह ने क्लोज़ कर दिया सी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल सही समय पर समुद्र को 2 टुकड़ों में करा, जिससे फ़िरौन बीच में ही रह गया और इज़राइलिट्स क्रॉस कर गए। तो बस इतना ही कहूँगा, फिल्मों को देखकर एक्चुअल इवेंट को विजुअलाइज़ करने की कोशिश मत किया करो। ये मत सोचा करो कि रियलिटी में भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है। इसी सेकंड समुद्र में डूबकर नहीं मरा था, उसकी 90 साल की उम्र में मौत हुई थी। रिसर्च से पता चला कि जिंदगी के आखिरी सालों में वो गठिया के कारण कुबड़ा हो गया था, शरीर की नसें सख्त हो गई थी और मसूड़ों में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। क्या 90 साल का बीमार कुबड़ा कमजोर बुढ़ा समुद्र में मूसा का पीछा कर रहा था? असल में वो 90 साल की उम्र में नेचुरल मौत मरा था। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि फ़िरौन को तो इतने सारे डिसीज़ेस थे। मैं उन सभी की लिस्ट दे देता हूँ। इस्लामोफोब्स तो कुछ बता देंगे और कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता कि फ़िरौन को कौन कौन से डिसीज़ेस थे। बस वो विकीपीडिया पढ़ लेंगे, जो कि कोई रिलायबल सोर्स नहीं है इन्फॉर्मेशन का। खैर, रामसेस II को क्लेम किया जाता है कि उसको काइफोसिस, आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि आर्थराइटिस का ही एक टाइप होता है, एंड एथेरोस्क्लेरोसिस एंड डेंटल इश्यूज़ थे। और ये क्लेम किया जाता है कि क्योंकि रामसेस II को इतने सारे डिसीज़ेस थे, तो वो तो बिस्तर तक से उठ ना पाता होगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कैसे कर सकता था। अब इन सब डिसीज़ेस को सुन के वाकई ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा हुआ था डिसीज़ेस का। लेकिन अगर किसी को डिसीज़ेस हैं भी, तो भी उससे ये प्रूव नहीं होता कि वो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि इजिप्ट का सबसे बड़ा किंग खुद क्यों चैरियट चलाकर पीछा करेगा। उसके पास न जाने कितनी शाही सवारियां होंगी। उस ज़माने में इजिप्ट के बड़े लोग तक लिटर्स पर बैठा करते थे, जब जाके वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो फ़िरौन के पास तो मल्टीपल शाही व्हीकल्स होंगे। तो ये सिर्फ एक अजम्पशन है कि फ़िरौन खुद चैरियट चलाकर पीछा करेगा। इसके पीछे कोई कुरानिक आयत नहीं है। उस ज़माने में नॉर्मल लोगों के पास तक जानवर होया करते थे, जिस पर आराम से बैठकर वो लोग सफ़र कर पाते थे। तो इजिप्ट का किंग ओल्ड एज में चैरियट पर सफ़र करके पीछा करेगा, दिस डजंट मेक सेंस। और फ़िरौन एंड टीम को बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इज़राइलिट्स के साथ में सामान, जानवर, औरतें और बच्चे भी थे। तो इज़राइलिट्स खुद ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे, तो इसी वजह से फ़िरौन एंड टीम को भी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी वजह से फ़िरौन आराम से बैठ करके पीछा कर सकता था मूसा अलैहिस्सलाम का। तो अगर फ़िरौन को कुछ डिसीज़ेस थे भी, तो उससे ये साबित नहीं होता कि वो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि फ़िरौन को बैठ कर ही पीछा करना था आराम से। तो एक इंसान मल्टीपल डिसीज़ेस के साथ बैठ करके आराम से पीछा कर सकता है। तो अगर फ़िरौन को कुछ डिसीज़ेस थे भी, तब भी उससे ये साबित नहीं होता कि वो पीछा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फ़िरौन को तो ऐसे ऐसे डिसीज़ेस थे कि वो तो बिस्तर तक से उठ ना पाता होगा। इसकी क्या सच्चाई है? तो चलिए ज़रा उन डिसीज़ेस का भी जवाब देते हैं जो फ़िरौन को बिस्तर तक से उठने ना देते होंगे। तो पहले छोटे डिसीज़ेस को देखते हैं जिनका ट्रैवलिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो है काइफोसिस, जिसको हिंदी में कुबड़ापन कहते हैं, राउंड बैक। और फ़िरौन को ये था, और ये बहुत कॉमन डिसीज़ है। इवन इन टुडेज़ वर्ल्ड बूढ़े आदमियों को अक्सर ये डिसीज़ हो जाता है, इट इज़ वेरी कॉमन। लेकिन ये डिसीज़ की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि फ़िरौन बेड से ना उठ पाए, या कुर्सी पर ना बैठ पाए, या इवन चैरियट ना चला पाए। वो आराम से ये सब काम कर सकता था इस डिसऑर्डर के साथ भी, और कुछ एक्सरसाइजेस के साथ वो नॉर्मल रह सकता था विद माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस।
ये कोई लीथल डिसीज़ नहीं था जिसकी वजह से फ़िरौन बिस्तर से उठ ना पाता होगा या चल ना पाता होगा, ऐसा नहीं था। अब आते हैं डेंटल इश्यूज़ पर। तो डेंटल इश्यूज़ भी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थे जिससे वो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा ना कर पाए। और याद रखना, अभी हम लोग उस ज़माने में फ़िरौन जो मेडिसिन्स यूज़ करता होगा उसको इग्नोर कर रहे हैं। ज़ाहिर है उस ज़माने की बेस्ट मेडिसिन्स फ़िरौन के पास होंगी, आफ्टर ऑल वो किंग था एंड एंशिएंट इजिप्ट मेडिसिन्स में बहुत एडवांस था। तो हम उन डिसीज़ के ट्रीटमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं और दवाइयों को इग्नोर कर रहे हैं। ज़ाहिर है रामसेस द सेकंड उन डिसीज़ का ट्रीटमेंट भी करवा रहा होगा, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो डेंटल इश्यूज़ ऐसे इश्यूज़ नहीं है जिससे वो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा ना कर पाता। अब आते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस पर। अब ये एक डिसीज़ है जिसमें आपकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो जाती है, वो नैरो हो जाती हैं कई सब्सटेंसेस की वजह से। ये कोई ऐसा डिसीज़ नहीं है जिसकी वजह से फ़िरौन पीछा ना कर पाता। ये डिसीज़ आपको हो भी तो भी आप कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हो जब तक आपकी आर्टरीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक ना हो जाएं या टोटली ब्लॉक ना हो जाए, जब तक आप मज़े से जी सकते हो। इसकी वजह से फ़िरौन पीछा करने से नहीं रुक सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं अर्थराइटिस पर। अब ये कई तरह का होता है। कोई भी डिसऑर्डर जो बॉडी जॉइंट्स को अफेक्ट करे उसको अर्थराइटिस बोलते हैं। इसके सिम्टम्स भी कई होते हैं। स्टिफनेस यानी बिना दर्द के जॉइंट्स मूव नहीं हो पाते, स्वेलिंग, रेडनेस, ईटीसी। इसके सिम्टम्स माइल्ड भी हो सकते हैं और सिवियर भी हो सकते हैं और ये बहुत कॉमन है और बढ़ती उम्र के साथ आपको अर्थराइटिस हो सकता है और काफ़ी जवान लोगों को भी ये डिसीज़ होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बुढ़ापे में ही होता हो। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कुछ टाइप्स के अर्थराइटिस जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा बूढ़े लोगों को ही होता है। अर्थराइटिस लेकिन जवान लोगों को भी होता है और आप अर्थराइटिस को मैनेज भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अर्थराइटिस होगा तो आपको एक्सट्रीम पेन ही होगा। और ये भी कोई ऐसा डिसीज़ नहीं है जिसकी वजह से फ़िरौन चैरियट ना चला सके या बिस्तर से ना उठ सके या मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा ना कर पाए। इनफैक्ट इजिप्ट में कई और ममीज़ पर रिसर्च से पता चला है कि वो ममीज़ भी सेम डिसीज़ से गुजर रही थी। जो डिसीज़ रामसेस द सेकंड को थे वही उनको भी थे। जैसे मम्मी ऑफ मन्नेप्टा को भी एथेरोस्क्लेरोसिस था, मन्नेप्टा को भी अर्थराइटिस था एंड डेंटल प्रॉब्लम्स भी थे। ऑलमोस्ट सेम डिसीजेस जो रामसेस द सेकंड को थे वही मन्नेप्टा को भी थे। एंड रामसेस द सेकंड मन्नेप्टा किंग का फादर था, जो कि ये बात और कंफर्म करता है कि मन्नेप्टा को भी वही सेम डिसीजेस होंगे जो उसके फादर रामसेस द सेकंड को होंगे। तो मन्नेप्टा मम्मी का एग्जाम्पल मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मन्नेप्टा काफ़ी बूढ़ा था जब वो किंग बना। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका मन्नेप्टा नियरली 60 ईयर्स का था जब वो फ़िरौन बना, किंग बना एंड 8 से 10 साल उसने रूल किया। यानी उसने काफ़ी बुढ़ापे में रेन स्टार्ट किया और काफ़ी मिलिट्री कैंपेन्स भी किए। इन अदर वर्ड्स वो काफ़ी एक्टिव था काफ़ी बुढ़ापे में भी। एंड उसको भी रामसेस द सेकंड की तरह अर्थराइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड डेंटल इश्यूज़ थे। मीनिंग इन डिसीज़ के साथ भी कोई किंग रेन कर सकता है। ये डिसीज़ ऐसे नहीं है जिनकी वजह से कोई बादशाह बिस्तर तक से ना उठ सकता हो। तो रामसेस द सेकंड को अर्थराइटिस होना, एथेरोस्क्लेरोसिस होना, डेंटल इश्यूज़ होना ये साबित नहीं करता कि वो मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा नहीं कर सकता। अगर फ़िरौन अपनी शाही सवारी पर बैठकर पीछा कर रहा होगा, जो कि मोस्ट लाइकली है कि वो ऐसा ही कर रहा होगा क्योंकि जो शख्स खुद को गॉड कहता हो वो खुद क्यों चैरियट चलाएगा, वो तो आराम से बैठकर पीछा कर रहा होगा। अब वो शाही सवारी ऐसी हो या किसी और तरह की हो, वी डोंट नो। एंशिएंट इजिप्ट में कई तरह की सवारियाँ थीं, सो वी डोंट नो कि फ़िरौन कैसे पीछा कर रहा था, लेकिन वो आराम से बैठ करके पीछा कर सकता था ये डिसीज़ होने के बावजूद भी। इन डिसीज़ से कुछ साबित नहीं होता क्योंकि सेम डिसीज़ मन्नेप्टा किंग को भी थे, वो भी हिस्टोरिकली काफ़ी एक्टिव था। जब मन्नेप्टा उन डिसीज़ के साथ 60 साल की एज में एक्टिव हो सकता है तो मूसा अलैहिस्सलाम वाला फ़िरौन क्यों नहीं हो सकता। अब लास्ट डिसीज़ बचा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये वाकई में एक पेनफुल डिसीज़ है और ये किसी शख्स को होना उसकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। और इस डिसीज़ का मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन को होना और इस डिसीज़ के साथ फ़िरौन का मूसा अलैहिस्सलाम का बैठकर पीछा करना इफ़ नॉट इम्पॉसिबल लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता। इस डिसीज़ के साथ भी फ़िरौन के लिए इम्पॉसिबल फिर भी ना होता बैठकर पीछा करना, हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता इस डिसीज़ के साथ। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि अगर आप कुछ ओल्ड रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कई एंशिएंट इजिप्शियन ममीज़ में ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पाया गया है और मन्नेप्टा ममी में भी ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पाया गया है। जी हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था रिसर्चर्स के लिए भी कि मन्नेप्टा में भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था और उसके बावजूद भी वो इजिप्ट पर रूल कर पाया और इतना एक्टिव रहा अपनी ओल्ड एज में भी। ये कैसे पॉसिबल था मन्नेप्टा के लिए इतने पेनफुल डिसीज़ के साथ इतना एक्टिव रहना ओल्ड एज में भी है। लेकिन
हियर इज द ट्विस्ट, रिसेंट स्टडीज ने ये कंफर्म किया है कि रामसेस द सेकंड को ये एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था ही नहीं, रामसेस द सेकंड मिसडायग्नोज्ड हुआ था। जी हाँ, एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रामसेस द सेकंड को था, ये बात अब रिफ्यूट हो चुकी है कम्प्लीटली, और कई सारी ममीज में भी ये एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पाया गया था, उन सबको भी कह दिया गया कि वो सब भी मिसडायग्नोज्ड हुए थे और एक्चुअल में इनको एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था ही नहीं और मरनेप्टा को भी नहीं था। और भी कई ममीज़ को स्टडी किया गया और उनको भी यही पता चला कि इन लोगों को एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं था। और ये रिसर्च पेपर्स जो हैं वो अर्थराइटिस एंड रेमाटोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुए हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। और रिसर्चर्स ने पाया कि इन मम्मीज़ को एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं था बल्कि डिश यानी डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटन हाइपरोस्टोसिस था। अब सुनने में ही ऐसा लगेगा कि जैसे एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से भी ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ हो, लेकिन ये कोई पेनफुल एंड डेंजरस डिसऑर्डर नहीं था। इसको रिसर्चर्स ने बताया है कि ये डिसीज़ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में भी फिट होता है, क्योंकि हमको पता है जिन मम्मीज़ में एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डायग्नोस किया गया था वो मम्मीज़ अपनी लाइफ में बहुत लेट मरे थे और काफ़ी एक्टिव थे। दे वर एक्टिव इवन इन वॉर्स इन वेरी ओल्ड एज। रिसर्चर्स ने बोला कि इस तरह की वाइटैलिटी, इस तरह की एक्टिवनेस पॉसिबल ना हो पाती अगर इन मम्मीज़ को एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता। यानी रिसर्चर्स कह रहे हैं जिन मम्मीज़ में एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस किया गया था रामसेस द सेकंड में, मरनेप्टा वगैरह में, ये अपनी लाइफ में काफ़ी एज तक काफ़ी एक्टिव रहे हैं हिस्टोरिकली, और इतना एक्टिव होना इनके लिए पॉसिबल ना होता अगर इनको एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता। तो इसी वजह से डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटन हाइपरोस्टोसिस डिसऑर्डर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के साथ फिट बैठता है, क्योंकि इस डिसीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं होते सिवाय माइल्ड बैक पेन और स्टिफनेस के। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स रामसेस द सेकंड को कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं था जिससे वो बिस्तर तक से उठ ना पाता हो। इन फैक्ट रिसर्चर्स ने बताया कि रामसेस द सेकंड ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों को दर्द में नहीं बिताया होगा, क्योंकि अगर रामसेस द सेकंड को एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता तो दर्द में होता वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में। लेकिन रिसर्चर्स कह रहे हैं, उन्होंने हमको बताया कि वो दर्द में नहीं था बल्कि उसका डिसऑर्डर असिम्प्टोमेटिक था, यानी उसको डिश डिसऑर्डर था भी और उसको पता भी नहीं चला होगा कि ये उसको है। इसलिए रिसर्चर्स ने बोला उसका डिसऑर्डर असिम्प्टोमेटिक था, वो दर्द में नहीं था अपनी ज़िंदगी के लास्ट सालों में। तो आज जितने यूट्यूब एक्सपर्ट्स हवाई फायर कर रहे हैं और कह रहे हैं फिरौन तो बिस्तर तक से उठ ना पाता होगा, उसको तो इतने इतने डेंजरस डिसीजेस थे, तो रीसेंट डिस्कवरीज कह रही हैं कि सब हवाई बातें हैं, सब बकवास है। इजिप्शियन ममीज़ को कोई ऐसा डिसीज़ नहीं था जिससे ये बिस्तर तक से उठ ना पाते हों। वो कह रहे हैं दे वर वेरी एक्टिव इन वेरी ओल्ड एज, दे वर वेरी एक्टिव इवन इन वॉर्स। रिसर्चर्स कंप्लीटली उल्टी बात कर रहे हैं इन गधों से। तो आई थिंक अब सारी मिसकंसेप्शन क्लियर हो गई होगी आपकी, फिरौन के ताल्लुक से सब कुछ आपको पता चल गया होगा। तो अब ये सब बातें कि फ़िरौन बिस्तर से नहीं उठ सकता था, चल फिर नहीं सकता था, इसका कोई एविडेंस नहीं है सिवाय ख्याली पुलाव के जो ये लोग पकाते हैं। सेम डिसीज़ जो रामसेस द सेकंड को थे वही इजिप्ट में सैकड़ों ममीज़ को थे। वो लोग तो हिस्टोरिकली बड़े एक्टिव थे इवन इन वॉर्स। जो ऐसा डिसीज़ था जिससे फ़िरौन का पीछा करना मुश्किल हो जाता, उसको रीसेंट स्टडीज़ ने रिफ्यूट कर दिया और कहा डिश डिसीज़ था जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के साथ फिट बैठता है। तो इन गधों की हम लोग माने या एक्सपर्ट्स की? तो आई थिंक मेजर क्वेश्चंस कवर हो चुके, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना। स्टार्टिंग में हमने कुरान में दी गई वर्सेस से एंड मूसा अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट जोसेफ के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन से फ़िरौन का पीरियड वेरीफाई किया। फिर हमने मरनेप्टा स्टेले से ये पता किया कि एक्सोडस कब तक हो चुका होगा। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम की इन्फॉर्मेशन कुरान में जो दी गई है उससे पता किया कि सिर्फ एक ही फ़िरौन है जिसने इतनी ज़्यादा लंबी उम्र तक राज किया, वो है रामसेस द सेकंड। फिर हमने पता किया कि यही वो फ़िरौन है जो कि एरोगेंट था, एक्स्ट्रावेगेंट था, और इसी फ़िरौन ने खुद के खुदा होने का दावा भी किया था, जिससे ये बात और कंफर्म हुई कि कुरान इसी फ़िरौन की बात कर रहा था। फिर हमने उन लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जो लोग ये साबित करने की नाकाम कोशिश करते थे कि ये फ़िरौन नहीं हो सकता। अब इतना एनालिसिस करने के बाद नाउ वी आर 99% श्योर कि यही वो फ़िरौन है जिसका जिक्र कुरान में हमको मिलता है। अब मैं चाहूँ तो यहीं पर वीडियो एंड कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों की जहालत की प्रॉपर पोल खोलनी है और प्रॉपर पोल खुलने के बाद ही अब वीडियो एंड होगी। थोड़े और एरर्स देख लेते हैं। लेकिन अब कुछ मॉडर्न बेवकूफ़ हैं जो अपनी जहालती वीडियोस फ़िरौन के बारे में बनाकर ये सोचते हैं कि वो समहाउ जीत चुके हैं। तो ज़रा इन गधों को भी सुन लेते हैं।
लेकिन अब आप लोग कहोगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, हम पहले ही हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर अपना फ़िरौन ढूंढ चुके हैं, तो फ़िरौन तो कंफर्म ही हो चुका है, तो अब इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं बस कहता हूँ फिर भी इन लोगों की बकवासें और झूठ को एक ही वीडियो में एंड कर दिया जाए, तो इसी वजह से इनको भी सुन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। एंड इस वीडियो में जो बिल्कुल वाहियात पॉइंट्स थे उनको मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो की लेंथ बहुत हो गई है। लेकिन अगर ज़फ़र को लगता है कि जिन पॉइंट्स को मैंने स्किप किया है वो वाहियात नहीं थे, तो वो वीडियो बनाकर या किसी तरह से मुझको बता सकता है, तो मैं उन पॉइंट्स पर भी वीडियो बना दूंगा जो मैंने यहाँ पर स्किप करे हैं। पॉइंट स्किप करने का मकसद केवल वीडियो की लेंथ को शॉर्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ आंसर किया गया है, तो मैं नहीं सोचता कि बिना मतलब वीडियो की लेंथ को और बढ़ाया जाए। ये जैसे सबक सीख सकें। मोमिनों की साइंस से दुश्मनी तो जग जाहिर है, इन्हें इतिहास की भी नॉलेज नहीं है। मिस्र के बादशाहों को फ़ैरो कहा जाता था, जिसे अरबी में फ़िरौन कहा जाता है। लो जी, पहला पॉइंट गया गटर में। इतिहास की नॉलेज देने चला, इसको खुद नहीं पता इजिप्शियन में पैरा या पैराओ बोलते थे, ना कि फ़ैरो। आया बड़ा इतिहास सिखाने। सूरह यूनुस आयत 90। इस आयत में ला इलाहा इल्लल्लाह और व आना मिनल मुस्लिमीन लफ्ज आते हैं, मतलब कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा और मैं मुसलमान हो गया हूँ। इस आयत में करीब 3300 साल पहले की बात हो रही है। फिर भी फ़िरौन को अरबी ज़बान में कलमा पढ़ाया जा रहा है और मुसलमान बनाया जा रहा है, जबकि अरबी भाषा को वजूद में आए अभी 2000 साल नहीं हुए। अरे बाप रे, इतना डेंजरस लॉजिक। अब तो मानना पड़ेगा कि वाकई ज़फ़र ने इस्लाम को गलत साबित कर दिया। अरे बेवकूफ़ो, तुम चाहते क्या हो कि कुरान अरबिक के बीच में इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स लिख देता ताकि सबको फिर समझाना पड़ता कि ये क्या लिखा है। तो अगर कुरान के बीच में इजिप्शियन लैंग्वेज होती भी तो भी सबको समझाना पड़ता कि ये क्या लिखा हुआ है। इतनी सी अकल तो यूज़ कर लिया करो। एथियज़म में अकल नहीं यूज़ करते क्या तुम लोग? बेवकूफ़ो, जब किसी दूसरी लैंग्वेज में हुए वाक्य को मॉडर्न टाइम के लोगों को समझाना होगा तो उन्हीं की लैंग्वेज में समझाया जाएगा या ओरिजिनल लैंग्वेज में। सिंपल सी बात है, उन्हीं की लैंग्वेज में समझाया जाएगा ताकि उन लोगों को समझ में आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिंपली इस आयत में वो बता रहे हैं जो फ़िरौन ने कहा था इजिप्शियन में, उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया जा रहा है, सिंपल। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन फ़िरौन की है कुरान में, उससे हम हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की बेसिस पर फ़िरौन को पहचान चुके हैं। आप वीडियो को पीछे से देखना स्टार्ट करें तो कोई शक नहीं रहेगा कि यही वो फ़िरौन है जिसका जिक्र कुरान में हमको मिलता है। ये बात कंप्लीटली प्रूव हो चुकी है। प्लस बाइबल के एरर्स भी हमने देखे, जिससे ये बात भी साबित हुई कि कुरान बाइबल से कॉपी नहीं कर सकता। 10 आयत 92। इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ बेपरवाह हो जाते हैं। इस आयत में अल्लाह फ़िरौन की लाश को बचाए रखने की बात कर रहा है। इसी आयत को मोमिन सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, साथ में फ़िरौन की लाश भी होती है। मोमिन इसे अल्लाह का मिरेकल कहते हैं। पहली बात, फ़िरौन किसी इंसान का नाम नहीं है, फ़िरौन राजा का टाइटल था। मिस्र में 3000 सालों में सैकड़ों फ़िरौन हुए हैं। अल्लाह किस फ़िरौन की बात कर रहा था, अल्लाह मियां ने क्लियर नहीं किया। कुरान में ये लिखा हुआ होना कि कोई लाश प्रिजर्व रहेगी और उसकी लाश वाकई में प्रिजर्व हालत में हमको मिली भी, ये बात इस वजह से ख़ास है क्योंकि कुरान ने आज तक किसी शख्स के बारे में ये बात नहीं कही कि उसकी लाश को बचा लिया जाएगा। ये क्लेम कुरान सिर्फ फ़िरौन के बारे में करता है जिसने खुदा होने का दावा किया था, और जिस टाइम कुरान ने यह दावा किया था उस टाइम किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि रामसेस II है कहाँ। उसको प्रीस्ट ने ग्रेव रॉबर्स के डर से सीक्रेट लोकेशन पर छुपा दिया था। इतने लंबे अरसे में मम्मी खो सकती थी, डैमेज हो सकती थी या हमेशा के लिए खोई रह सकती थी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रिजर्वेशन के साथ आज हम सबके बीच में मौजूद है। और ये मिस्र का वो फ़िरौन है जिसने खुद के खुदा होने का दावा भी किया था। ये भी प्रूवन थिंग है। क्लिप सुनिए। The temple's design was meant to send a clear message to all who entered that Ramses the Great was a god among the living. Ramses II is shown not only worshipping the gods, but worshipping an image of his own deified self. So you have Ramses II as Pharaoh, worshipping Ramses II as God, all taking place during the lifetime of Ramses II. एंड इसकी प्रिजर्वेशन पर सर टॉनी रॉबिन्सन कहते हैं रामसेस II वन ऑफ द फ्यू फेरोज में से है जिसकी बॉडी लार्जली इंटैक्ट है। क्लिप सुनिए। Just across the river from Luxor lies the famous Valley of the Kings, where Ramses himself was buried. His mummy was discovered in 1881. One of the few pharaohs whose body has survived largely intact. यानी फ़ैरो की बॉडी डैमेज नहीं हुई, बहुत ज़्यादा प्रिजर्व है, जबकि उसके बाद के कुछ फ़ैरोस मिले हैं जो कि रामसेस II के बाद मरे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हालत खस्ता है।
मोमिनों ने फिरौन रमेसेस सेकंड को कुरान वाला फिरौन कैसे मान लिया? यहाँ रोल शुरू होता है डॉक्टर मॉरिस बुकेल का। डॉक्टर मॉरिस फ्रांस के बहुत ही नामवर डॉक्टर थे। वो मिस्र के शाही परिवार का ट्रीटमेंट करते थे और सऊदी अरब के किंग फैसल अली के भी पर्सनल डॉक्टर थे। डॉक्टर मॉरिस ने कहा कि कुरान में जिस फिरौन की लाश को बचाने का वादा है, फिरौन रमेसेस सेकंड वही फिरौन है। इसके सबूत में कहा कि लाश में नमक मिला है, इसकी मौत समुद्र में डूबकर हुई होगी। असल में ऐसी बातें डॉक्टर मॉरिस नहीं, सऊदी अरब का पैसा बोल रहा था। मिस्र अब इस गधे को क्या कहा जाए, इसको इतनी सी बात नहीं पता कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने जिसको एक्सोडस वाला यानी डूबकर मरने वाला फिरौन कहा था वो रामसेस द सेकंड नहीं था। जी हाँ, डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने तो किसी और मम्मी को बोला था कि वो डूबकर मरा था, ना कि रामसेस द सेकंड। डॉक्टर मॉरिस ने बाइबल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग 2 फिरौन थे। एक फिरौन वो था जिसके साथ मूसा अलैहिस्सलाम पले बड़े, फिर उनसे गलती से कत्ल हो गया तो वो मीडियन चले गए थे। फिर दूसरा फेरो आया, ठीक है, दूसरा फेरो पहले फेरो के मरने के बाद आया और वो पीछा करते समय डूबकर मरा था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मॉरिस बुकेल। तो बाइबल के अकॉर्डिंग 2 फिरौन थे। इसी वजह से डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने रामसेस द सेकंड को डूबकर मरने वाला फिरौन नहीं कहा बल्कि मरनेप्टा को कहा। क्लिप सुनिए। He is writing a third book which is complete and ready for publication. It's the medicine and the mummies of pharaohs. And there you know, the Musa alayhi salam was born at one pharaoh, and when he crossed the Red Sea, there was another pharaoh who was drowned. And he has done extensive research, and he came up with conclusions that there are 2 different pharaohs, not the same one. I will not take any more time, and you will know him through his lectures, Dr. Maurice Bucaille. Mr. Chairman, I want to thank you very much for your kind introduction. तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी बुक ममीज ऑफ द फेरोस के पेज नंबर 156 टू 160 में बोला है कि मरनेप्टा की बॉडी फेरो ऑफ द एक्सोडस है, ना कि रामसेस द सेकंड की। डॉक्टर मॉरिस बुकेल के अकॉर्डिंग मम्मी ऑफ मरनेप्टा वो फिरौन है जिसका जिक्र कुरान में है, ना कि रामसेस द सेकंड। जफर, मैं तेरी तारीफ करता अगर तू इतनी सी रिसर्च कर लेता और पता करके लोगों को बताता कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने तो किसी और मम्मी को डूबकर मरने वाला फिरौन बोला था और मुसलमान किसी और मम्मी को मानते हैं, तब मैं तेरी तारीफ करता कि भाई वाकई में लड़के ने रिसर्च करी है। लेकिन तुम जैसे घटिया लोग सिर्फ विकिपीडिया छाप नॉलेज से दुकान चमका सकते हो, रिसर्च नहीं कर सकते जरा सी भी। डॉक्टर मॉरिस को तो बिना मतलब बीच में लाया जाता है जबकि उनका कोई रोल ही नहीं है। मुसलमान जिस फेरो को मूसा अलैहिस्सलाम वाला फिरौन कहते हैं उसको डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने नहीं कहा था कि वो डूबकर मरा था, बल्कि मरनेप्टा को कहा था। अब सवाल ये आएगा कि क्या रामसेस द सेकंड डूबकर मरा था, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? जवाब है फिलहाल तो नहीं है और ना आगे होगा, क्योंकि फिलहाल दुनिया की किसी टेक्नोलॉजी से ये बात पता नहीं की जा सकती कि रामसेस द सेकंड की मम्मी मरी कैसे होगी। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाया जा सकता है कि मे बी ओल्ड एज की वजह से मरा होगा, इन्फेक्शन की वजह से मरा होगा या किसी और वजह से मरा होगा। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाया जा सकता है। क्लिप सुनिए। Did he die of an infection or of septicemia? Why not? But we can't prove it. So we have to stop there. I think that he died of old age. सिर्फ एक चीज से पता चल सकता था कि रामसेस द सेकंड डूबकर मरा था या नहीं, वो है उसके लंग्स। उसके लंग्स बता सकते थे कि वो डूबकर मरा भी था या नहीं, लेकिन उसके लंग्स उसकी बॉडी में नहीं है और खाली बॉडी से और सीटी स्कैन से ये बात नहीं बताई जा सकती कि मम्मी की मौत कैसे हुई थी। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये कहते तो ज़रूर हैं कि भाई हमारी नज़र में तो ये अनलाइकली है कि फिरौन चैरियट चलाकर खुद पीछा कर रहा होगा इतनी एज में और कुछ डिसीजेस के साथ, लेकिन कोई भी श्योर नहीं हो सकता। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाया जा सकता है और सबसे पहला अजम्पशन इनका यही होता है कि फिरौन खुद चैरियट चलाकर पीछा कर रहा होगा, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इन फिल्मों को देखकर ये लोग ये सोचते हैं। इनफैक्ट कुरान में तो लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम इज़राइलिट्स को रात के समय लेके निकले थे इजिप्ट से और फिरौन सनराइज के टाइम निकला उनका पीछा करने। अब इन आयतों से ये इंडिकेट तो होता है कि फिरौन ऐसी सेहत में नहीं था कि एकदम से तुरंत न्यूज़ मिलते ही निकल पड़े, बल्कि फिरौन भी आराम से बैठकर पीछा कर सके, इसका इंतज़ाम किया गया। फिर सुबह तक सनराइज के टाइम तक वो इंतज़ाम कंप्लीट हो पाया, तब जाके फिरौन पीछा करना स्टार्ट कर पाया इज़राइलिट्स का। भाई उस ज़माने में लाइट्स वगैरह तो थी नहीं और जल्दी ही अंधेरा हो जाया करता था, तो मूसा अलैहिस्सलाम रात को निकले होंगे इज़राइलिट्स को लेके, तो फिरौन ने इतना लेट पीछा क्यों स्टार्ट किया सनराइज के टाइम तक? सनराइज के टाइम तक वो क्यों वेट करता रहा? इससे ये बात इंडिकेट होती है कि फिरौन के लिए कुछ इंतजामात करे गए ताकि वो भी आराम से बैठ करके पीछा कर सके। यानी वो इतना हेल्दी नहीं था
कि वो खुद सारे काम कर सके, उसके लिए बाकायदा इंतज़ाम करेगा, तब जाके सनराइज़ के टाइम तक उसने पीछा स्टार्ट किया। और वैसे भी कुरान में लिखा है अल्लाह फ़िरौन एंड उसके सोल्जर्स को मिरेकल वाली जगह के करीब लाए थे ताकि वो भी सी स्प्लिटिंग देख सकें, वरना अल्लाह सुब्हाना व तआला समुद्र के टुकड़े पहले ही करके बंद कर सकते थे, जिसका नुकसान ये होता कि ना तो फ़िरौन मिरेकल देख पाता और ना ही डूब कर मर पाता। तो दुनिया की कोई स्टडी इस बात को डिस्प्रूव नहीं कर सकती कि फ़िरौन डूबकर नहीं मरा था, बल्कि वो लोग बस कहते हैं कि हमको ये लगता है, हमको वो लगता है, लेकिन उनके लगने ना लगने से कुछ नहीं होता। हमने इतना एविडेंस दिया और इतने एविडेंस देने से ये बात कंफर्म हो जाती है कि रामसेस II ही वो फ़िरौन है जिसका जिक्र कुरान में हमको मिलता है।